हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सब आराम से अपने घरों पर ही होंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल माधव कृष्णा क्लासेस पर जाकर वो लेक्चर देख ले। 2023-24 का प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। 2023-24 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें हम पहले जो तो तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है, और साथ साथ हमने केमिकल इक्वेशन के टाइप्स को भी यहाँ पर स्टडी कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है या आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने जो है लेक्चर के ऊपर और अपना स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो देखिए हमारा क्या है, सबसे पहली चीज आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अगर बात करें तो ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन, मुझे पता है सब लोग बोलेंगे कि छठे टाइप की भी होती है सर प्रेसिपिटेशन, तो हाँ होती है, लेकिन वो कैसे बनती है उसको हम यहाँ पे समझाएंगे कि किस तरीके से वो बनाई जाती है। तो देखिए टाइप अगर बात करें केमिकल रिएक्शन के, हमारे बेसिकली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन यहां पे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवी रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक करके बात करेंगे धीरे धीरे और किसका कहां पर क्या उपयोग है, ये सारी बातें हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो ये 5 टाइप की मेन बेसिकली जो हमारी रिएक्शंस हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसे कहा जाता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब पहले समझ में आना चाहिए, रिएक्शन तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देखिए कॉम्बिनेशन बहुत चीजों का होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो वहां पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि यार व्हाइट के शर्ट में हमारी जो है ब्लैक पैंट चलेगी, या व्हाइट पैंट ले ले तो ब्लैक शर्ट चलेगी। मतलब हम देखते हैं कि एक लाइट पीस और एक डार्क पीस हमें दिखाई देना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन वो होता है, ठीक है ना। या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है आप लोगों का कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, तो उसमें भी ट्रेंडिंग में भी आप लोग क्या करते हो कि भैया हाँ ये मेरे साथ अच्छी लगेगी, ये मेरे साथ अच्छी लगेगी, बहुत चीजें आप लोग बोलते रहते हो। तो ये सब भी यानी तो आपकी ट्रेंडिंग में चलता रहता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे आप लोग खाना भी खाते हो तो खाने के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाते हो कि नहीं मैं तो दाल के साथ चावल ही खाऊंगा, या फिर दही के साथ ही मुझे रोटी अच्छी लगती है। तो बहुत सारे तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं और उनको मिलाने के बाद में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से केमिकल के अंदर भी कुछ कॉम्बिनेशन की बातें होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एलिमेंट या फिर आपके मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर element compounds combine together to form a single compound is called the combination reaction। कि जब हम दो या दो से ज्यादा अपने एलिमेंट्स को या कंपाउंड को आपस में मिक्स करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जैसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। इसकी सारी डिटेल, क्विकलाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, स्लेगलाइम, इन सबको सारी डिटेल आएगी, तो बड़े ध्यान से इनको देखते रहना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछने के लिए। तो जैसे ही आप क्या करते हो, क्विकलाइम को रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ में, तो जब भी क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम, तो वो आपका बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक लाइम। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या, देखिए एक्चुअली क्या होता है, स्लेक लाइम आपका व्हाइट सीमेंट के तरीके से काम करता है। अब जैसे क्या होता है कि आपने इस व्हाइट सीमेंट को आप लोगों ने जैसी दीवार पर अप्लाई करा तो ये व्हाइट सीमेंट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके एक शाइनिंग सरफेस बनाता है जो कि 2 से 3 दिन में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या था कि हमने 2 कंपाउंड यहाँ पे लिए, एक तो अपना लिया कैल्शियम ऑक्साइड और एक हमने लिया अपना वाटर। जब दोनों को कंबाइन करा, 2 मॉलिक्यूल है हमारे, 2 कंपाउंड है हमारे पास में, उससे क्या बनाया हमने एक सिंगल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब देखिए
जब हमारा क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, उस दौरान जो बीकर होता है, जिस बीकर के अंदर हमने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड को डाला और साथ में वाटर को डाल के मिक्स कर रहे थे, तो वो जो बीकर होता है ना वो गर्म होने लगता है। ठीक है ना। कभी आप इस रिएक्शन को अगर स्कूल में आपको कराई जाए या कहीं पे कराई जाए तो आप इसको जरूर देखना। तो जब आप इसको डालोगे तो डालने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर कि वो रिएक्ट क्या हो रहा है, बीकर गर्म हो जा रहा है। अगर वो गर्म हो रहा है तो गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, मतलब उसमें से हीट बाहर निकल रही है। तो जब किसी भी रिएक्शन के अंदर से हीट बाहर की तरफ निकलती है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज आउटसाइड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी हीट बाहर की तरफ निकले तो उसको हम बोलते हैं अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग जनरली बात कर ले यहाँ पर, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो व्हाइट वॉश करी जाती है वॉल्स के ऊपर, वो किसकी वजह से करी जाती है कि सिलिक लाइम पे हम क्या करते हैं, हमने सिलिक लाइम अप्लाई करा ऑन द वॉल्स वेयर इट कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू फॉर्म थिन शाइनिंग लेयर कैल्शियम कार्बोनेट विद इन 2 to 3 days। तो हमारी क्या होती है, हमने जैसे सिलिक लाइम को वॉल्स के ऊपर अप्लाई करा, अब वॉल्स पे लगाने के बाद में क्या होगा, 2-3 दिन के लिए हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो एनवायरमेंट में हम जानते हैं बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही क्या करती है, सिलिक लाइम के साथ रिएक्ट करती है। देखिए मैं रिएक्शन भी लिख रखी है वैसे मैंने, पर मैं दिखा देता हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसको क्या करा कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसने रिएक्ट करा तो उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मेन चीज है हमारी, प्लस वाटर को रिलीज करा। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। तो उसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करता है, हमारी वॉल को बहुत ही ज्यादा शाइनिंग सरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है। लेकिन जब तक उसकी रिएक्शन किससे नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होगी, स्लेग लाइम की, तब तक ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। तो यानी कि इस बात को जरा ध्यान रखना हमारा कि स्लेग लाइम हमारा क्या है, एक व्हाइट वॉशिंग करने के काम आ रहा है। यानी कि हम लोग पुताई जो घरों में करते हैं बिल्कुल सफेद सफेद, आपने देखा होगा बहुत लोगों का घर सफेद बहुत चमक मार रहा होता है, साइन मार रहा होता है। जब पुताई कर रही होती है उस समय पर नहीं, लेकिन बाद में बहुत शाइन मार रहा होता है। तो वो कैसे पता होता है कि वो क्या करते हैं, स्लेग लाइम उस पर अप्लाई करवाते हैं और स्लेग लाइम के बाद में वहां पर क्या होता है, एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देती है, जिससे कि आपकी जो वॉल्स है वो चमकना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे खत्म होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। अब देखिए डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टूट जाना या ब्रेक हो जाना। ठीक है ना, उसको हम लोग डिकम्पोज कहते हैं। अब देखिए डिकम्पोज तोड़ने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखना कि जब तक टूटेगी नहीं चीज जब तक हम भी नहीं छोड़ने वाले यहाँ पर। तो इस डायलॉग को बड़े ध्यान से अच्छे से याद रखना कि तोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा भी नहीं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर। इट इज द रिएक्शन इन विच a single compound breaks into the 2 or more elements or compound, that is called the decomposition reaction। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है तो क्या अपने आप हो गई? जब कोई काम होता है तो उस काम के होने के कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे कि भाई वो रिएक्शन हुई कैसे या किस वजह से वो रिएक्शन हो रही है, तो उसके कारण क्या है। तो देखिए कभी भी कोई चीज डिकम्पोज होगी, यार हम लोग भी हैं, हम भी ऐसी हैं। जब आप लोगों का ऐसे मान के चलिए सिंपल भाषा में, जब किसी बंदे का दिल टूटता है तो दिल टूटा कैसे, दिल टूटने का अर्थ क्या होता है? दिल टूटने का अर्थ होता है कि यार सामने वाले ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, इस चीज को बता दिया कि भैया नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है ना, तब इंसान का दिल टूटता है। तो यानी कि कोई एनर्जी अप्लाई हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर डिकम्पोजिशन हुआ। इसी तरीके से हमारे केमिकल के अंदर भी होती है। जब हमारा कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो रहा होता है तो वो कुछ प्रोसेस की वजह से होता है। हो सकता है उसे कोई एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिली हो, या कोई उसे इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी मिली हो, या फिर उसे कोई लाइट एनर्जी मिली हो। कोई ना कोई एनर्जी की वजह से वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद में 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाकर तैयार कर देगी। जो हमारा डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन को मेनली 3 पार्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट को एब्सॉर्ब करके हमारा जो कंपाउंड है वो ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे हमने क्या करा, अपना लेड नाइट्रेट लिया। अब लेड नाइट्रेट को क्या करा, हमने कर दिया हीट। दिस सिंबल जो डेल्टा का मैंने ये सिंबल बनाया, दैट इज द हीट। अब मैंने इसको जैसे ही हीट करना शुरू करा तो हीट करने के बाद में ये किस किस में टूटा, लेड ऑक्साइड में, साथ में नाइट्रोजन गैस
और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो देखो हमारा एक कंपाउंड था क्या, लेड नाइट्रेट, और वो ब्रेक हो गया हमारे 3 कंपाउंड के अंदर। फर्स्ट वन इज ए लेड ऑक्साइड, सेकंड वन इज ए नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो आप, ठीक है, और थर्ड वन इज ए ऑक्सीजन। तो ये 3 पार्ट में टूट गया। तो जब हमारा लेड नाइट्रेट था तो वो व्हाइट कलर का एक पाउडर था जिसको हमने क्या करा, एक बीकर में लिया और उसे बीकर में डालकर उसे हिला दिया। अब हिलाने के बाद हमने क्या करा, मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद हमें उसे हीट करा, हीट करने के बाद वो हमारे 3 पार्टिकल में टूट गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। अब जो लेड, हमारा लेड ऑक्साइड होता है, ये होता है हमारा येलो कलर का। आफ्टर द रिएक्शन ये कैसा कलर हमें शो करता है, येलो कलर। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स उसमें तो फ्यूम दिखती है। जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो आप देखोगे उसमें तो ब्राउन कलर की फ्यूम उठ रही होगी, सूंघना मत, गिर जाओगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फ्यूम्स उठती है और साथ में उसमें से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। इसी तरीके से आप चाहो तो अपनी जो है कैल्शियम कार्बोनेट की भी रिएक्शन करा सकते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अभी हमने वॉल्स पे अप्लाई करा था, अभी हमने स्लेग लाइम की रिएक्शन जब कराई थी तो पता लगा था हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो वॉल को बहुत शाइनिंग और सुंदर सी सरफेस बनाकर रखता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब इस स्लेग आप अपने जो लाइमस्टोन है, अब लाइमस्टोन को जैसे ही आप हीटअप करोगे तो हीटअप करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वापस ब्रेक हो जाएगा। और जब इसमें ब्रेक होगा तो आपको क्या है, देखिए क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम भी आपका जो है व्हाइट वॉशिंग में ही काम में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन का, किस तरीके से कि हम अपनी जो है किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, अपने किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने लग रहे हैं, तो उस दौरान हमने क्या अप्लाई करा। जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल एनर्जी देंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी बात करें। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं, लाइक ये मैंने कंटेनर ले लिया। अब इसमें हमने क्या करा, 2 लगा दिए इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक ले लिया हमने अपना कैथोड, जो कैथोड होता है वो आता है नेगेटिव, और जो आपका एनोड होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाहर हमने लगा दी एक बैटरी, ठीक है, हमने क्या लगा दी, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और इसको कनेक्ट कर दिया, और इसमें भर दिया हमने अपना वाटर, वाटर भर दिया H2O। अब जैसे क्या होगा, मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगा, तो पास करने के बाद में हमारा जो H2O है वो ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस ऑक्सीजन के अंदर। अब इसमें से H2 किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा या ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, ये कैसे हम लोगों को पता लगेगा, इसको भी देख लीजिए आप। तो देखिए जब हमारा क्या होता है, जब H2O ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाएगा। हम जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 6। तो इसके पास जो वैलेंसी बच रही है वो बच रही है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। वैलेंसी कितनी बच रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बच रही है। अब ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी उठाकर भेज देगा किसको, भाई यहाँ पर देखिए वैलेंसी 2 है। और हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका वो होता है 1, और इसके हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल मिला के हाइड्रोजन अभी हमारे पास में कितने हैं, 2। तो ये दोनों अपने क्या करेगा, डोनेट कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। जब ये ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर इसकी गेनिंग हो जाएगी, किसकी, यहाँ पर इसको ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेके क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। और जो हाइड्रोजन है वो कैसे चार्ज जनरेट करेगा, पॉजिटिव। तो ये जाकर पॉजिटिव वाला चार्ज जाके जनरेट हो जाएगा हमारा किसके ऊपर, जो हाइड्रोजन का होगा वो चला जाएगा एनोड के ऊपर, और नेगेटिव वाला हमारा चला जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस जो है, जो नेगेटिव वाली एक्स यानी कि ऑक्सीजन ने नेगेटिव काम कराया था ना, तो ये गैस यहाँ पर जाके इस तरीके से बबल की फॉर्म में ऐसे फिल हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस हमारी पॉजिटिव वाले में इस तरीके से फिल हो जाएगी। तो ये रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमने वाटर के साथ करी। सेम काम आप सोडियम क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं, कि आप क्या करिए, पानी में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करिए, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तीसरी हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, फोटो का मतलब होता है लाइट, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकें या किसी चीज को ब्रेक कर सकें, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी की हेल्प से हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैपन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं
फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए जैसे हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड, हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया और सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड को लिया हमने और सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करा, तो ये ब्रेक हुआ 2Ag प्लस Cl2 के अंदर। ठीक है, अब जो Ag है ये हमारा कैसा होता है, सिल्वर होता है, हमें पता है सिल्वर है तो सिल्वर कलर हो गया यानी ग्रे कलर का होता है, और क्लोरीन हमारी क्या है, गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो Ag को इसने क्या करा, सोडियम सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक कर दिया सिल्वर और क्लोराइड के अंदर। इसी तरीके से अगर आप अपना सिल्वर ब्रोमाइड लेते हो, ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को आप लोग क्या करोगे, जब इसको सनलाइट दोगे, सनलाइट, तो आप देखोगे कि यहां पर ये भी क्या करेगा, ये 2Ag प्लस Br के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, 2Ag Br के अंदर, Br2 कह सकते हैं, Br कह लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड था वो क्या था हमारा व्हाइट कलर का था, और जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड था वो क्या था हमारा येलो कलर का था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होती है तो ये सिल्वर देने की वजह से, यहाँ पे सिल्वर दे रहे हैं, इस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। This is because the presence of the sunlight, these salts decompose to form a silver metal। जैसे ये डिकम्पोज होते हैं और हमें सिल्वर मेटल मिल जाती है। अब इसका जो इस्तेमाल है, फोटो डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फोटोग्राफी के अंदर करा जाता है, और फोटोग्राफी भी किसकी, कलर वाली नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो खाली ये नहीं कि फोटोग्राफी में ही चल रही है या नॉर्मली चल रही है, वो हमारे पेट के अंदर भी चल रही होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारी क्या होती है कि पेट के अंदर जब फूड जाता है तो वो भी तो डिकम्पोज ही होता है, टूटता है, टूटने के बाद में पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो जो हमारा फूड होता है, फूड के अंदर हम लोग जानते हैं मेनली हमारे पास में क्या होता है, स्टार्च होता है एक तो, और एक प्रोटीन पाए जाते हैं। दो तरह की चीजें हम लोग जनरली खाते हैं। तो स्टार्च की अगर बात करें तो जैसे हमारे पास व्हीट हो गए, राइस हो गए, पोटैटो हो गए, तो ये हमारे स्टार्च के पार्ट हैं। अब इस स्टार्च को क्या करता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान ये सिंपल शुगर के अंदर तोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज। ठीक है ना, सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक कर देते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। साथ में अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या होता है हमारा, हमारी जो पल्सेस होती हैं, या अंडे हो गए या मीट हो गई आपकी, तो इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। अब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ कैटलिस्ट पाया जाता है जो हमारे खाने को ब्रेक करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड द एंजाइम। अब हम लोग जानते हैं जैसे हमारे टंग की अगर हम लोग बात करें माउथ के अंदर, तो देखिए माउथ के अंदर हमारी टंग के नीचे वाले हिस्से में, टंग के निचले हिस्से के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवा पाया जाता है। ठीक है ना, अब ये जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, तो वो एंजाइम हमारे ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये सारी डिटेल में आपको जब बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे मुंह के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, एक एक प्रोसेस को बड़े आराम से बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी आपको सिर्फ इसी चीज के लिए बता रहे हैं कि हमारे पेट के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और एक तरीके से नहीं कई तरीके से होती है। तो जैसे हमारा स्टार्च ब्रेक हो गया ग्लूकोज के अंदर, इसी तरीके से जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं हमारे एमिनो एसिड के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। तो देखिए बच्चों, बड़े ही ध्यान से चीजों को ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बाकी सब चीजें होती रहती हैं, चलती रहती है लाइफ के अंदर। हो सकता है बहुत से बच्चे अभी बहुत ही अलग अलग दौर में गुजर रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं छुट्टी मनाएंगे उसके बाद में घर जाएंगे, तो वो भी एक दौर चल रहा है। तो मस्ती के साथ ही पढ़ते रहिए, और जो है हमारे चैनल को, अगर आपको लग रहा है कि चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके के नोट्स मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, और हो सके तो अपने उन दोस्तों यारों को भेज दीजिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।